नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में चैप्टर 9 के अंतर्गत त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इसके लिए हम एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल को लेते हैं। पिछले वीडियो में कुछ हमने लिया था, इस वीडियो में हम सबसे पहले ले रहे हैं उदाहरण 4। उदाहरण 4 क्या है? पहले प्रश्न को ठीक से पढ़िए। भूमि के एक बिंदु P से धरती पर एक बिंदु P है, एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन के ऊपरी सिरे पर एक ध्वज को भी लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि यहाँ √3 की वैल्यू आप ले सकते हैं, कितना? 1.732। आइए इस चित्र को हम बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको ओरिजिनल भवन नहीं बनाना है, ध्वज भी आपको ओरिजिनल नहीं बनाना है, सिर्फ प्रतीक आपको देना है, कात्मक चित्र बनाना है। यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ध्वज दंड और भवन में कुछ अंतर रखना है। यहाँ पर कर देते हैं 3 लाइन, तो ये आपका भवन बता देगा और इसके ऊपर ये ध्वज दंड है। यहाँ पर ऐसा दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चलिए आप ये नाम दे दीजिए, हम भवन को हम ए भी दे रहे हैं और भवन के ऊपर जो ध्वज दंड लगा हुआ उसका नाम दे देते हैं BC। कह रहा भूमि पर एक बिंदु P है, आइए बिंदु P मान लेते हैं, तो ये हो गया मेरा। और भवन के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बार इसका मतलब देखने वाला नीचे है, वस्तु ऊपर है जिसको देखा जा रहा है। यहाँ से यहाँ पर इसको देखा जा रहा है, तो ये कोण बन रहा है कितना? 30 अंश उन्नयन कोण ऊपरी सिरे का। और जब ध्वज दंड को देखता है तो यहाँ का कोण बन रहा है कितने अंश? 45 अंश। यहाँ पर ये आपका चित्र बन गया है, बस इतना आपको बनाना है। यहाँ पर आपको पता क्या है? यहाँ दिया हुआ है भवन की ऊंचाई कितने मीटर है? 10 मीटर। और ये तो पूछ रहा है आपसे, तो आइए इसका संकेत दे देते हैं। अपन इसको मान लेते हैं h मीटर। ध्वज दंड की जो लंबाई है h मीटर। भवन से बिंदु P की दूरी पूछ रहा है, तो आइए इसको भी संकेत दे देते हैं x मीटर। हमने मान लिया कितने मीटर है? x मीटर है। नहीं तो क्या होगा? x के स्थान पर किसको लेके चलना पड़ेगा? आपको AP यूज करना पड़ेगा। AP हम लेके नहीं चलना चाहते, सिर्फ क्या रखना चाहते हैं उसके स्थान पर x। और ये दो चीज हमने पूछ रहा है, h और x। चित्र आपका बन गया है। यहाँ पर जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे चित्रानुसार। आप बता दीजिए आपने क्या किसको क्या माना है? AB भवन है, BC ध्वज दंड है, तथा यहाँ पर PA बिंदु P से भवन की दूरी है। आइए यहाँ पर आपको दिया क्या है उसको लिख डालिए आप। दिया है क्या? AB बराबर कितने मीटर है? 10 मीटर। और क्या दिया है? कोण दोष दिया है APB। APB यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है? 30 अंश है। और क्या दिया हुआ है? कोण APC। APC यानी ध्वज दंड के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, देखने वाला नीचे है, ध्यान रखिएगा, 45 अंश। बस इतना ही आपको लिखना है। अब आइए यहाँ दो समकोण त्रिभुज पहले लिख दीजिए आपने जो माना 60 में, यानी कि माना BC बराबर h मीटर तथा AP बराबर कितने मीटर? x मीटर। अब यहाँ ऐसा करते हैं, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो पहले हम किसी को भी ले सकते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसकी बात करें? BAP में। अब समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्राय कोण का इस्तेमाल कम होता है, लंब और आधार। लंब और आधार के बीच का जो अनुपात होता है वो किस त्रिकोण के अनुपात के बराबर होता है? tan के। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम क्या ले लें? BAP में
समकोण जहां बना उसको हम बीच में रखते हैं, ये आपका समकोण है। में क्या लगाते हैं, tan कितने अंश है जरा देख लीजिए, 30 अंश है इसका, ये कोण 30 अंश है। बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा AB, आधार क्या हो जाएगा AP, और tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। AB कितना दिया हुआ है 10, AB आपने क्या मान रखा है x, तिरछा गुणा कर दीजिए तो x बराबर हो गया 10√3। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। x को आ गया, यहाँ पर लास्ट में हम आंसर लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको x के साथ साथ h भी ज्ञात करना है। तो पुनः पकड़ते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले, दूसरा वाला देखिए CAP 45 अंश बन रहा है। CAP में tan ही लगाना है क्योंकि यहाँ कर्ण भुजा का कोई उपयोग नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा tan 45 अंश बराबर हो जाएगा, tan 45 अंश के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा आपका AC बटे आधार वही रहेगा AP। 45 अंश का मान कितना होता है 1 AC जरा देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, कितना जाएगा 10 धन कितना हो जाएगा h, AC यहाँ तक 10 है, ये h 10 धन h बटे AP यानी x, तो इम्प्लाइज करेगा यहाँ x बराबर होगा 10 धन h। अब इसमें आप किसका मान रख दीजिए, x का मान रख दीजिए, तो x का मान कितना आया हुआ है 10/√3 बराबर हो गया कितना है आपका 10 धन h। यस का मान निकालना, 10 भी धन लाइए, 10/√3 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा h। तो यहाँ पर आ गया आपका h बराबर हो गया, यहाँ 10 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा √3 माइनस 1। अब यहाँ पर कह रहा है कि आप √3 का मान यहाँ भी हमें रख देना चाहिए था, नहीं रख पाया, यहाँ रख दीजिए 10 और √3 का मान कितना कह रहा है 1.732 माइनस 1। यहाँ बता सकते हैं कि √3 बराबर 1.732 घटा दे कितना जाएगा 10 गुणे 1.732 में ये घटाइए, क्या गया 0.732, ये हो गया 7.32, तो ये हो गया h बराबर 7.32 मीटर। ये हो गया आपका ध्वज दंड की लंबाई। और यहाँ पर भी हमें रखना चाहिए, तो आइए हम रख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ कहते हैं अतः ध्वज दंड की लंबाई h बराबर 7.32 मीटर तथा भवन से बिंदु P की दूरी बराबर कितना x माना है आपने, x बराबर है 10/√3, √3 का मान रख दीजिए 1.732, तो ये आ गया आपका 17.32 मीटर। इस प्रकार से भवन से बिंदु P की दूरी कितनी है 17.32 मीटर और ध्वज दंड की जो लंबाई है कितना रहा 7.32 मीटर। इस प्रकार से ये उदाहरण नंबर 4 क्या होता है हल होता है। अब मैं उदाहरण 6 लेता हूँ, जरा उदाहरण 6 को ठीक से पढ़ें। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिल एक भवन है, उसके शिखर पर प्रेक्षक बैठा हुआ है देखने वाला, किसको देख रहा है, एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल को देख रहा है, यानी बहुमंजिल भवन है, वहां से एक सामने एक भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, उसके शिखर और तल को देखता है। तो अनुमान कोण कितने हैं, कह रहा अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। अनुमान कोण इसका मतलब है देखने वाला ऊपर है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी जानती है। यहाँ दो भवन है, एक भवन को आप बड़ा बना दीजिए और एक दूसरे भवन को आप छोटा कर दीजिए। ये देखिए एक भवन ये है, एक भवन ये है। ओरिजिनल में आपको भवन तो बनाना नहीं है, आपको सिर्फ प्रतीक बनाना है। देखने वाला यहाँ है
किसको देख रहा है? सामने वाला भवन ये है। मान लीजिए ये बहुमंजिल भवन का हमने नाम क्या दे दिया? ए बी। यहाँ प्रेक्षक है, यहाँ देख रहा है, तो ये है क्षैतिज रेखा, ध्यान रखिएगा। देख रहा है भवन के ऊपरी सिरे को, वहां से देख रहा है। पहले तो देखता है इसको, और फिर यहीं से देख रहा है इसके नीचे। तो यहाँ पर दो कोण बने, ये कोण ये बन रहा है कितने अंश? 30 अंश बता रहा है। देखिए तल को जब ऊपरी सिरे को देखता है तो 30 अंश बनता है, और जब यहीं से कहाँ देखता है? इसके तली को, यानी भवन के नीचे वाले भाग को देखता है, और अनुमान कोण कितना हो जाता है? 45 अंश। ध्यान रखिएगा, प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है, इसलिए अनुमान कोण यहाँ बनेंगे। अब सामने वाले भवन का नाम क्या दे दे? सीडी दे दे। ये छोटा भवन है जिसकी ऊंचाई कम है, ये बहुमंजिल है। अब यहाँ से इसको क्या करिए आप, इस तरह से बना डालिए। ये कोण 30 अंश है, तो ये कोण भी आपका कितने अंश होगा? 30 अंश होगा। क्यों? कि दो समानांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 45 है, तो ये भी कितना होगा? ये आपका 45 अंश होगा। सिर्फ इतना आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाने से आपका आधा काम तो हो जाता है। अब यहाँ पर जो सामने वाला भवन है उसकी ऊंचाई कितनी बता रहा है? 8 मीटर। ये 8 मीटर है। जब 8 मीटर है, इसका नाम यहाँ दे दीजिए, क्योंकि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनने जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका नाम ई दे दिया। जब CD 8 है, तो यहाँ से ये भी कितना होगा? 8 मीटर ही होगा, इसके बराबर। और भवन की ऊंचाई जो पूछ रहा है उसको हम h मीटर मानेंगे। तो जब यदि हम मान लें बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h मीटर है, तो इतनी दूरी कितनी होगी? इतनी 8 है, ध्यान रखिएगा, ये 8 है, तो ये वाली कितनी होगी? h माइनस कितना? 8 मीटर हो जाएगा यहाँ से A से लेकर के E तक का भाग, क्योंकि इधर कितना है? 8 है। बस इतना चित्र बनाना है। यदि इसका BD आप रखना चाहते हैं तो BD रख लीजिए, और नहीं रखना चाहते हैं, यदि यक्ष रखना चाहते हैं तो यक्ष। हालांकि मुझे यक्ष भी पूछ रहा है, इसका संकेत देना हो तो यक्ष मीटर मान ले, और नहीं तो आप जहाँ यक्ष रखेंगे वहां क्या लेके चलना पड़ेगा? BD। हर जगह BD। तो BD हम नहीं रखना चाहते, उसकी जगह पर क्या रखना चाहते हैं? यक्ष। बस इतना है। आइए हल करते हैं। चित्रानुसार बता दीजिए कौन क्या है? AB बहुमंजिल भवन है। AB बहुमंजिल भवन है। CD का नाम भवन लिया है, CD भवन है। ये बहुमंजिल भवन है, ये CD एक भवन है सामने वाला। तथा BD क्या है? दोनों भवनों के बीच की दूरी। तथा BD दोनों भवनों के बीच की दूरी है। आपको पता क्या है? आप लिख दीजिए। दिया है CD बराबर कितना? 8 मीटर। जब CD 8 है तो इधर आ जाइए, DE भी आपका होगा 8 मीटर। ये बराबर हो जाएगा कितना है आपका? D। और क्या मालूम है आपका? जरा देखिए, आपका उन्नयन कोण मालूम है। ADB बराबर कितना हुआ है? 45 अंश। तथा कोण ACE बराबर कितना है आपका? 30 अंश। ये आपका समकोण बनेगा, याद रखिएगा, ये समकोण बनेगा। इतना हमने लिख दिया। जिसको ज्ञात करना है उसको आप मान लीजिए। माना क्या? AB बराबर, अब ये नहीं लिखना है कि माना भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, क्योंकि AB बहुमंजिल भवन ही है। माना AB बराबर कितने मीटर? h मीटर। तब और भी जो भुजाएं हैं उनको आप लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? जरा देखिए, AE बराबर कितना आ जाएगा? इस समकोण त्रिभुज में AE जरूरत पड़ेगी, तो AE बराबर हो जाएगा AB माइनस BE। AB कितना है? h माना है आपने, B कितना है? 8।
ये आ गया इतने मीटर, यच माइनस 8 मीटर। मान लीजिए यहाँ पर माना एक बार लिखा हुआ है, तब यहाँ लिख दीजिए आप BD बराबर कितने मीटर, यक्स मीटर, इतना आपने मान लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार, माना AB बराबर h मीटर तथा BD बराबर x मीटर, तब यहाँ नीचे लिख डालिए, इसको यहाँ नीचे आना चाहिए, तब यहाँ लिख दीजिए आप AE बराबर हो जाएगा AB माइनस BE बराबर हो जाएगा h माइनस 8 मीटर। ये इस तरह से लिखना चाहिए, पहले माना वाला क्या माना, AB बराबर h मीटर तथा BD बराबर x मीटर, इसके बाद तब AE बराबर इतना होगा। अब दो समकोण त्रिभुज है, आइए दोनों समकोण त्रिभुज को हम पकड़ते हैं। पहले किसको पकड़ ले चलिए, आइए सबसे बड़े वाले त्रिभुज को, अर्थात कोण 45 अंश वाले को। अब समकोण त्रिभुज ABD में ध्यान रखिए, उच्चारण करते समय जो जहां समकोण बनता है उस बिंदु को हम बीच में रखते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में लगाना tan ही है आपको, tan 45 अंश, किसी भी त्रिभुज को पकड़ सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि हमने 45 अंश वाले को पकड़ा है, आप ऐसा कर सकते हैं 30 अंश वाले को भी पहले ले सकते हैं। tan 45 अंश के सामने भुजा क्या है, AB, और आधार क्या है, BD। tan 45 अंश का मान 1 होता है, AB आपने माना है h, BD आपने माना है x, तो इम्प्लाइज करेगा x और h, समीकरण नंबर दे दें। यहाँ पर x और h बराबर आ रहा है। पुनः समकोण त्रिभुज किसको पकड़े, अब इस बारे में पकड़ते हैं AEC में कितना, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे CE। अब AE बटे CE, यहाँ tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, जरा देखिए, ये हो जाएगा आपका AE का मान कितना है आपका, देख लीजिए h माइनस 8, C बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर x, और tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3। अब यहाँ आप बता दीजिए CE बराबर BD बराबर कितने मीटर है, x मीटर, इसलिए हमने C का स्थान कितना रख दिया, x। ये दूरी आपस में बराबर है। अब पीछा गुना कर दीजिए आप, x बराबर आ जाएगा √3 इंटू h माइनस 8। यहाँ से अब ऐसा करिए, x का मान रख दीजिए इसमें, तो यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा कितना, h। इसको खोल दीजिए तो हो जाएगा √3h माइनस 8√3। यहाँ कहाँ से आ गया, समीकरण 1 से। x के स्थान पर हमने क्या रख दिया, h रख दिया। अब हमें h का मान चाहिए, यहाँ आ जाइए, यहाँ पर काम कर लेते हैं। तो h को इधर ले जाइए, तो और a ऋणात्मक इधर लाइए, पक्षांतर करना है 8√3, ये चला जाएगा √3h माइनस h। यहाँ पर आपका आ गया h कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1, यहाँ से h हुआ है आपका 8√3 अपान हो गया √3 माइनस 1। यहाँ पर परिमेयकरण कर दीजिए आप, तो परिमेयकरण करने के लिए √3 माइनस 1 है, तो +1 ले करके √3 + 1 ऊपर नीचे कर दीजिए गुना, तो यहाँ जाएगा, ये हमने क्या कर दिया, परिमेयकरण, यानी हर से रूट समाप्त हो जाए। तो यहाँ आ जाएगा यह जो 8√3, यहाँ आ जाएगा √3 + 1, और ये हो जाएगा a माइनस बी का सूत्र लगा दीजिए, तो हो जाएगा 3 माइनस 1, ये लगा दीजिए a माइनस बी, और a प्लस बी बराबर हो जाएगा a² माइनस b², ये सूत्र लगा दे, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 8√3 √3 + 1 अपान हो जाएगा 2, काट दीजिए, 4 हो गया, तो ये हो गया 4√3 और √3 + 1। ये हो गया किसका मान आपका आ गया, यस का मान आ गया। 4√3 को अंदर कर दीजिए, तो आप √3 को अंदर कर दे, क्या हो जाएगा, √3 का हो जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा आपका √3, ये हो गया
यस का मान हो गया 4 कोष्टक में 3 घन रूट 3 मीटर। ये हो गया इतना। अब आपको यक्स का मान भी निकालना है। ये तो यस का मान हो गया। हाँ, यस का मान एक्स का मान बराबर है, तो यस के मान को कहाँ रख दिए? समीकरण 1 में। अब यस का मान समीकरण 1 में रखने पर यक्स बराबर हो जाएगा कितना? 4 कोष्टक में आ जाएगा आपका 3 घन रूट 3 मीटर। ये मान आपका हो गया इतना और यहाँ हो गया आपका इतना। बस ये आपका काम हो चुका है। दोनों का मान बराबर आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि दोनों भवनों के बीच की दूरी और बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई है दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 6 आपका हल होता है। अब मैं उदाहरण 7 लेता हूँ। अच्छा सवाल है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। अब समझ लीजिए ये नदी बही है, इस तरह से है नदी यहाँ पर, और नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है। अब पुल पर कोई व्यक्ति यहाँ ऊपर बैठा हुआ है और दोनों किनारों को देख रहा है। इधर भी किनारा है, इधर भी किनारा है। किनारे की तरफ देखता है। एक किनारे का अनुमान कोण 30 अंश है, दूसरे किनारे का अनुमान कोण 45 अंश है। अब पुल की जो ऊंचाई दी गई है वो कह रहा है 3 मीटर है। तो कह रहा है कि दोनों किनारों नदी की चौड़ाई जाती है, अर्थात दोनों किनारों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आपको यहाँ ओरिजिनल पुल नहीं बनाना है। यहाँ पर आप ए और बी, ये नदी के 2 किनारे हैं, यहाँ हम मान लेते हैं ए और बी। और यहाँ पर आप चाहें तो ये पुल बना हुआ है नदी पर। थोड़ा सा इसको यहाँ पर एक बिंदु हम क्या ले लेते हैं? पी दिया हुआ है, दिया नहीं है। पुल पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु है जहां से दोनों किनारों को प्रेक्षक देख रहा है। उस बिंदु को हमने मान लिया पी। इसको देखता है तो ये कोण बन रहा है 30 अंश। इसको देखता है दूसरे किनारे को तो ये अनुमान कोण बन रहा है 45 अंश। नदी की चौड़ाई ये हो जाएगी ए से कहां तक? बी तक। अब यहाँ पर ये मान लीजिए पुल की क्या है? ऊंचाई है। इसका नाम दे दीजिए जो भी देना हो आपको। चलिए मान लेते हैं पीडी। ये बता भी रखा है यहाँ पर कितने मीटर है? 3 मीटर है। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण 30 अंश एक किनारे का, दूसरे किनारे का 45 अंश। तो जाहिर है उन्नयन कोण का उन्नयन कोण नहीं, अवनमन कोण देखने वाला यहाँ है। अवनमन कोण बन रहा है, इसका मतलब है बस जिसको देख रहा है वो नीचे है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा अवनमन कोण बन रहा है। तो यहाँ 30 है, यहाँ 45। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, अर्थात ए बी ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं चित्रानुसार। चित्रानुसार क्या है? ए और बी क्या है? ए और बी नदी के सम्मुख बिंदु है। नदी के सम्मुख बिंदु है। पी पुल पर एक बिंदु है। पुल पर एक बिंदु है तथा पीडी क्या है? पीडी पुल की क्या है? ऊंचाई। इतना चित्र में जो दिख रहा है मैंने बता दिया कि ए और बी क्या है, पीडी क्या है, बिंदु पी क्या है। दिया क्या है? दिया है पीडी बराबर कितना? 3 मीटर। कोण तो हमें मालूम है, ध्यान रखिए ऊंचाई है तो ये 90 अंश का होगा। कोण ये भी होगा 90 अंश का। कोण इधर का नाम ले ले, चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, चाहे आइए इधर से बता देते हैं। टीएपी बराबर कितने अंश है? 30 अंश है।
तथा कोण DBP बराबर कितना है 45 अंश। ये अपन को दिया है, यानी ज्ञात है, इतनी चीजें हमें पता है। मान लीजिए यहाँ पर चाहे AD से काम चलाइए और DB से चाहे इसका संकेत देना हो तो दे दिए। आइए इसको ले लेते हैं X मीटर और इसको ले लेते हैं Y मीटर। अलग अलग इसलिए मान है क्योंकि देखिए ये समकोण त्रिभुज अलग है, ये समकोण त्रिभुज अलग है, तो हम यहाँ X और Y भी कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए, माना यदि आपने लिखा है तो माना AD बराबर X मीटर तथा DD बराबर Y मीटर। ठीक क्या होगा नदी चौड़ाई, दोनों का जोड़ हो जाएगा। आइए समकोण त्रिभुज इसको करते हैं, समकोण त्रिभुज किसको PDB। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एक तरफ X को भी ज्ञात करना है, Y को भी ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये लंब है, इसके लिए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, tan से आ जाएगा। इधर भी क्या है, ये मालूम है 3 है, ये क्या है X है, तो tan लगा देंगे, तो यहाँ से X भी मिल जाएगा, यहाँ से इस त्रिभुज से Y मिल जाएगा। अब समकोण त्रिभुज किसको पढ़े, उधर वाले पकड़े, PDB में tan लगा दीजिए, tan 45 अंश, tan 45 अंश क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो PD बटे आप लिख दीजिए BD। क्या लिखा है यहाँ पर BD, चाहे DB का है चाहे BD का है, BD। tan 45 अंश का मान आप जानते कितना होता है, 1 PD कितना है 3, PD कितना माना है आपने Y, Y का मान आ गया कितना 3, सभी का नंबर 1 दे दीजिए। अब दूसरा त्रिभुज हम पकड़े, वहां से हमें X मिलेगा, जिस तरह से Y मिला उसी तरह से X मिलेगा। तो कह दीजिए पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम जरूर ले लीजिए, समकोण त्रिभुज PDA में जब हम समकोण त्रिभुज का नाम लेते हैं तो जहां समकोण बनता है उस बिंदु को हम बीच में रखते हैं। समकोण त्रिभुज PD में tan न्यून कोण कितना है, यहाँ 30 अंश है। ये ध्यान रखिएगा, ये एकांतर कोण है, ये भी एकांतर कोण। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा PD और आधार हो जाएगा चाहे AD कह लीजिए, जो भी यहाँ ऊपर लिखा रहा होगा आपने माना होगा AD। तो कितना आ जाएगा, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और PD का मान 3, AD का मान आपने X माना है, 3 से गुणा कर दीजिए, X बड़ा हो गया 3√3। अभी मीटर रहने दीजिए, X और Y का मान मिल गया। अब हमें मिल गया X और Y का मान, अब हम नदी की चौड़ाई निकाल सकते हैं। अब नदी की चौड़ाई बराबर क्या, AB, यानी A से लेकर के कहां तक, B तक की दूरी, AB आ जाएगा X धन Y। तो यहाँ पर X और Y, X का मान कितना है 3√3 और Y का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएगा √3 + 1 और यहाँ लिख लीजिए मीटर। ये इस प्रकार से नदी की चौड़ाई कितनी होगी, 3 × √3 + 1 मीटर। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 7 आपका हल होता है।